एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तेंगसेंग नीचे गिर रहा था। युनरुन ये देखने के बाद कहती है ये होती है गॉड की पावर, तुम ये हार चुके हो तेंगसेंग। तभी तेंगसेंग कहता है ये बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगा ये बैटल ख़त्म हो गई? वह जैसे ही गिर रहा था वह अपनी स्पेक्टर की पावर का इस्तेमाल करके बच जाता। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर क्विनरुन को तेंगसेंग कहता है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने अब तक हार नहीं मानी है। क्विनरुन कहती है कि तुम्हारी फुल पावर की बात की जाए तो तुम मुझसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर तुम्हारी तो अभी करंट हालत उससे भी बहुत ख़राब है। लेकिन तुम मुझसे मुकाबला कैसे करोगे? मुझे डर भी है कि तुम्हारे पास जो 8 सोल रिंग है वो तुम इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी जो बंदा मेरे काम का ना हो उसे मर जाना ही बेहतर होगा, और तुम्हें भी मरना ही होगा। अब लगता है कि तुम मरने की कगार पे पहुंच चुके हो। तभी तेंगसेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? अपनी एक पावर निकालता है और बोलता है यह मेरी स्किल बाकी है। इस स्किल की मदद से तुम्हारे अंदर आखिरी जान तक बची हो तो भी तुम इसे अपना पूरा रिकवर भी कर सकते हो। इसी का यूज़ करके मैं खुद को रिकवर करूँगा। यह चीज़ उसके एक दोस्त ने दी थी जब उसने कहा था कि तुम मरने की हालत में हो जाओगे तब तुम ये स्किल का यूज़ करना, इससे तुम ठीक हो जाओगे। आज वही तेंगसेंग इस स्किल का यूज़ कर रहा था। इसको यूज़ करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तेंगसेंग कहता है क्वान रेंजू से कि आज कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ये बैटल जीत के रहूँगा। तो वहाँ पे वह अपनी पावर को टुगेदर करना स्टार्ट कर देता है। क्वान रेंजू कहती है कि तुमने हील कर लिया तो क्या हुआ? तुम्हारी सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए या किल टेक्निक का तो क्या हुआ? तुम अच्छे से देख पा रहे हो कि तुम्हारी ये किलर टेक्निक भी मुझ पर काम नहीं करेगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुम मुझे हरा सकते हो। तेंगसेंग कहता है तुम यह गलत सोच रही हो। तभी तेंगसेंग उसी पावर का इस्तेमाल करके अपने सुमेरो हैमर को समन कर लेता है। क्वान रेंजू कहती है क्या ये तुम इस हैमर से मुझे बैटल में हराओगे? क्वान रेंजू जैसे ही उस हैमर को देखती है बोलती है कि ये हैमर से तुम मुझे हराओगे, इस मामले को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ। तभी वहाँ पे तेंगसेंग अपनी सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। उसी को देखने के बाद क्वान रेंजू कहती है कि तुम ये कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? तुमने तो 3 सोल रिंग एक साथ ऑब्जर्व करी थी जिसके कारण तुम अच्छे से हील भी नहीं हो पाए होंगे, तो तुम ये कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो? हाँ, मुझे ये 3 रिंग को कंप्रेस करने में बहुत मेहनत लगी थी, मगर मैं पहला एक इंसान हूँ जिसने ये 3 सोल रिंग एक बार में ऑब्जर्व करी है। सुमेरो हैमर ने भी इसमें मेरा बहुत साथ दिया। इसके योगदान के बिना मैं इसे कंप्रेस नहीं कर पाता और उसी की वजह से मैं इतना हील हो सका। तभी क्वान रेंजू कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर पाओगे। तेंगसेंग कहता है कि ये सब सुमेरो हैमर के कारण ही हुआ है, यह उसे ही प्यूरिफाई कर पाया है, इसलिए मैं इस सोल रिंग को इस्तेमाल कर पाया। इस कारण मैं इसे जल्दी कल्टिवेट कर पाया। जिसका समय 10,000 समय लगने वाला था वह मैं बहुत जल्दी ही कर पाया। क्वान रेंजू इसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है कि तुम तेंगसेंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा कब तक मुकाबला कर पाते हो। जो तुम्हारे पास अभी हैमर है यह मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने मिलकर मेरे डैड पे हार्मफुल कराया, इसलिए इस वेपन को मास्टर सुपीरियर का टाइटल मिला है। इसी के साथ क्वान रेंजू अपनी पावर को टुगेदर करने लग जाती है और तेंगसेंग भी तैयार हो जाता है इस फाइट के लिए। वो भी वही कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो तो मैं भी इस हैमर के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तुम इसका मुकाबला करके दिखाना। इसी के साथ तेंगसेंग अपनी पावर को टुगेदर करने लग गया था। उसी के साथ क्वान रेंजू कहती है कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ये पावर को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसी के साथ तेंगसेंग उसी पावर का इस्तेमाल करके एक स्पिरिट को समन कर लेता है। इसी के साथ तेंगसेंग अपनी रिंग की पावर का डोमेन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो क्वान रेंजू पहले खुश थी अब वह हैरान होती है कि इसने इतना डोमेन कैसे बढ़ा। क्वान रेंजू गुस्सा हो जाती है। तेंगसेंग अपनी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से पावर लेके टुगेदर करने लग जाता है और अपने सुमेरो हैमर के अंदर भी टुगेदर करने लगता है। जिसी के साथ वह इतना सब कुछ करने के बाद फिर उस पर अटैक करने जा रहा होता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसी के साथ क्वान रेंजू भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश भी कर रहे होते हैं।
इसी फाइट में क्वेन उस पर हैवी होने लगती है और तेंगसेंग को माउंटेन की ओर धक्का दे देती है, जिसके साथ तेंगसेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी सुमेरु हैमर की पावर का इस्तेमाल करके उसे बहुत बड़ा कर लेता है, जिसके के साथ क्वेन रेंजू भी अपनी एंजल स्पिरिट को समन कर लेती है ताकि उसके अटैक को रोका जा सके। उसी के साथ उसने अपना होली वेपन भी समन कर लिया था, जिस उसे रोक सकती थी उसके वेपन। तेंगसेंग भी अपने वेपन को लेकर आगे बढ़ रहा था और क्वेन रेंजू भी अपनी वेपन को लेकर आगे बढ़ रही। दोनों के टकराव से वहाँ पे बहुत एरा निकलता है और इसी के साथ क्वेन रेंजू हैरान होते हुए कहती है, इस हैमर ने मेरे इस होली स्वर्ड का मुकाबला कैसे कर लिया। यह सब उसकी वजह से हो रहा था क्योंकि इसने अपने सुमेरु हैमर में सोल रिंग ऐड करी हुई थी, इसलिए इसकी पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। इसी के साथ तेंगसेंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तेंगसेंग की ब्लू एम्पर की बात की जाए तो उस पर सोल रिंग ऐड होने के बावजूद भी वो इतनी ताकतवर नहीं थी, इतनी ये सुमेरु हैमर। तेंगसेंग वहाँ पे ग्रेविटी की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण वहाँ का फोर्स और दबा रह सके, जिसके साथ वो फ्रीज कर देता है। तेंगसेंग ने अपनी सुमेरु हैमर की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी, जिसके कारण क्वेन रेंजू का होली वेपन पीछे हो जाता है और यह देखकर क्वेन रेंजू हैरान हो जाता है। तेंगसेंग कहाँ से पीछे रहने वाला था, वह अपनी पावर को और बढ़ाने लग जाता है। इस पावर को इतना बढ़ते हुए क्वेन रेंजू और भी हैरान हो जाता है। इतनी पावर बढ़ने के साथ क्वेन रेंजू का होली वेपन टूट चुका था। इतनी पावर क्वेन रेंजू कहती है, ये कैसे हो सकता है, इस डिवाइन वेपन को तो मैंने खुद से बनाया था, ये टूट कैसे सकता है। यह सब देखकर क्वेन रेंजू बहुत हैरान थी और तेंगसेंग इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी तेंगसेंग कहता है, तुमने देखा कि ये मेरी पावर है, इसे मिलियंस टाइम और बढ़ा सकता हूँ अभी के लिए। इस पावर के सामने तो टाइटन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, मगर मैं जानता हूँ कि यह पावर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से क्वेन रेंजू को भगाना। तभी तेंगसेंग अपनी रिंग को समन करता है और उसे वहीं पे एब्जॉर्ब करने लग जाता है। यह सब देखने के बाद क्वेन रेंजू कहती है कि पिछली बार की बात की जाए तो तेंगसेंग ने पिछली बार 3 सोल रिंग का इस्तेमाल करके मेरे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, होली बॉडी के साथ मुझको भी हरा दिया। अगर इस हैमर की बात की जाए तो इसकी एपिक्स चेंज होते जा रही है और तेंगसेंग ने बस इसके ऊपर 1 लाख साल सोल रिंग का पावर का इस्तेमाल करा है बस। इसी के साथ तेंगसेंग अपनी पावर को सोल रिंग से बढ़ाते जा रहा था। उसी के साथ क्वेन रेंजू को भी अब टेंशन होने लग गई। अब की बात की जाए तो अब ये सिचुएशन पूरी उलट हो चुकी है। तेंगसेंग अपनी पावर को टुगेदर करने के बाद जैसे ही क्वेन रेंजू पर हमला करने जाता है उसी के साथ क्वेन रेंजू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी पावर को रोकने लग जाती है, क्योंकि उसने उस पर सोल बर्निंग का इस्तेमाल करा था। क्वेन रेंजू कहती है, इस टेक्निक की बात की जाए तो ये सुमेरु हैमर पर इस्तेमाल की जा सकती थी ना। अगर हम सोल बर्निंग को हाउडन हैमर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी असली पावर को हम देख पाते। अब तेंगसेंग भी वही वापस कर रहा था। तेंगसेंग बार बार अपनी पावर को टुगेदर करने के बाद क्वेन रेंजू पर हमला करे जा रहा था, जिसके के साथ उसकी पावर भी कम होते जा रही थी और उसकी हालत भी ख़राब होते जा रही थी। तो भी वह हिम्मत नहीं हारता और तेंगसेंग उसके ऊपर लगातार हमले करे जा रहा था। जब मैंने 3 सोल रिंग का एब्जॉर्ब करा था तो मुझे 3 लाख समय का सामने लगने वाला था, तो भी मैंने इसे जल्दी से कंप्रेस करके अपनी हड्डियाँ मजबूत करी और इसे एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस सुमेरु हैमर से क्वेन रेंजू को हरा सकता। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर सेट करना।